क्या आप जानते हैं? हैव यू एवर हर्ड ऑफ द पंचमुखी लिंगम? ये भगवान शिव का एक रूप है जो हिंदुइज्म के सबसे रिवियर्ड डीइटीज में से एक हैं, जो उनके 5 चेहरों को एम्बॉडी करता है। हर चेहरा एक सीक्रेट रखता है, यूनिवर्स और खुद को समझने की एक की। यह ऐसे आपको टाइम और मिथोलॉजी के सफर पर ले जाएगा जो पंचमुखी लिंगम के हिडन ट्रूथ्स को रिवील करेगा। पंचमुखी लिंगम सिर्फ एक स्टैच्यू से ज्यादा है। ये शिव की ओमनी प्रेजेंस का 5 तत्वों पर उनकी पावर का प्रतीक है। पृथ्वी, अर्थ, जल, वाटर, अग्नि, फायर, वायु, एयर और आकाश, ईथर। हर चेहरा इन एलिमेंट्स में से एक को रिप्रेजेंट करता है, एक डायरेक्शन और शिव के डिवाइन नेचर का एक स्पेसिफिक एस्पेक्ट। पंचमुखी लिंगम से जुड़ी कहानियां उतनी ही कैप्टिवेटिंग हैं जितना कि डीएटी खुद। ये किंग्स और उनकी डिवोशन, मिरेकल्स और मिस्ट्रीज की बात करती है। सभी उस इमेंस स्पिरिचुअल पावर की ओर इशारा करते हैं जो शिव का यह रूप एम्बॉडी करता है। एंशिएंट विजडम और डिवाइन रेवलेशन की दुनिया में जाने के लिए तैयार हो जाइए। पंचमुखी लिंगम के 5 चेहरे मियरली सिंबॉलिक नहीं हैं। ये एक प्रोफाउंड कॉस्मोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग को रिप्रेजेंट करते हैं, यूनिवर्स और उसके भीतर हमारी जगह का एक नक्शा। हर चेहरा एक स्पेसिफिक डायरेक्शन को कॉरेस्पॉन्ड करता है, कार्डिनल पॉइंट्स और जेनिथ को मिरर करता है। पश्चिम की ओर देख रहे सद्योजाता अर्थ एलिमेंट को एम्बॉडी करते हैं। उत्तर की ओर देख रहे वामदेवा वाटर को रिप्रेजेंट करते हैं। दक्षिण की ओर देख रहे अघोरा फायर को एम्बॉडी करते हैं। पूर्व की ओर देख रहे टाटपुरुषा एयर को रिप्रेजेंट करते हैं। और अंत में ऊपर की ओर देख रहे ईशाना सभी एलिमेंट्स में सबसे सूक्ष्म ईथर को एम्बॉडी करते हैं। यह अलाइनमेंट आर्बिट्ररी नहीं है, यह सभी चीजों के इंटरकनेक्टेडनेस में एंशिएंट इंडियन बिलीफ को रिफ्लेक्ट करता है। 5 तत्व अलग अलग एंटिटीज नहीं हैं, बल्कि एक ही कॉस्मिक एनर्जी के डिफरेंट मैनिफेस्टेशंस हैं। पंचमुखी लिंगम को समझकर हम यूनिवर्स और उसके इंट्रिकेट वेब में अपनी जगह को समझना शुरू करते हैं। हमारा सफर हमें उत्तर प्रदेश, भारत के एक छोटे से गांव ईटहिया ले जाता है। यहाँ पंचमुखी लिंगम को समर्पित एक मंदिर है जिसका ओरिजिन लेजेंड में श्राउडेड है। कहानी राजा वृषभसेन की है जो शिव के डिवाउट फॉलोअर थे। एक दिन राजा की प्यारी गाय नंदिनी ने दूध देना बंद कर दिया। डिस्ट्रॉट होकर राजा नंदिनी के पीछे पीछे जंगल में चले गए। उन्हें आश्चर्य हुआ। नंदिनी एक पार्टिकुलर स्पॉट पर रुकी और जमीन पर अपना दूध बहाना शुरू कर दिया। इंट्रीग्ड होकर राजा वृषभसेन ने अपने आदमियों को उस जगह को एक्सकवेट करने का आदेश दिया। जैसे जैसे वे गहरी खोदते गए, एक मैग्निफिसेंट पंचमुखी लिंगम धरती से निकला जो डिवाइन एनर्जी रेडिएट कर रहा था। कृतज्ञता से अभिभूत होकर राजा ने उसी जगह पर एक मंदिर बनवाया जिसे उन्होंने पंचमुखी शिवा लिंगम के मिराकुलस अपीयरेंस को डेडिकेट किया। इटहिया मंदिर की पवित्रता पर एक पेक्यूलियर टेल और जोर देती है। कहा जाता है कि एक बार जहां पंचमुखी लिंगम मिला था, उसके पास एक आम का पेड़ हुआ करता था। हालांकि यह कोई ऑर्डिनरी ट्री नहीं था, इसमें कभी फल नहीं लगे, इसकी शाखाएं हमेशा बेर रहीं। एक दिन एक बंदर तेज धूप से शेड की तलाश में पेड़ पर चढ़ गया। अपनी भूख मिटाने के लिए कोई फल न मिलने पर बंदर खुद को फंसा हुआ पाता है। शाखाओं किसी भी ऑफशूट से रहित, कोई एस्केप ऑफर नहीं किया। बेचारा प्राणी नीचे चढ़ने में असमर्थ, अंततः भूख और थकावट से मर गया। यह घटना हालांकि सीमिंगली इनसिग्निफिकेंट, साइट में रहस्य की एक और परत जोड़ दी। स्थानीय लोगों का मानना है कि बंदर का भाग्य वहां मौजूद डिवाइन एनर्जी का प्रमाण था। जगह की सैंक्टिटी का अपमान न करने की वार्निंग। सेक्शन 5, अ मिनिएचर पिलग्रिमेज, द बाबा धाम कनेक्शन। इटहिया मंदिर हालांकि साइज में मॉडेस्ट है, लेकिन डिवोटीज के लिए बहुत सिग्निफिकेंस रखता है। इसे अक्सर मिनी बाबा धाम के रूप में जाना जाता है, जो प्रसिद्ध बाबा बैद्यनाथ धाम का एक छोटा वर्जन है, जो शिव को समर्पित 12 ज्योतिर्लिंग मंदिरों में से एक है। बहुतों का मानना है कि जो लोग मुख्य बाबा धाम की पिलग्रिमेज नहीं कर सकते, वे ईटहिया मंदिर के दर्शन करके सिमिलर ब्लेसिंग्स प्राप्त कर सकते हैं। यह बिलीफ मंदिर के ओरिजिन और पंचमुखी लिंगम के मिराकुलस अपीयरेंस के इर्द गिर्द घूमती लेजेंड से उपजी है।
मंदिर अपने सीरीन एटमॉस्फेयर और पांचमुखी लिंगम की पैल्पेबल एनर्जी के साथ सॉलिस, गाइडेंस और डिवाइन के साथ कनेक्शन चाहने वाले डिवोटीज के लिए एक सैंक्चुअरी प्रदान करता है। यह फेथ की पावर और एंशिएंट इंडियन ट्रेडिशंस की इंड्यूरिंग लेगेसी का प्रमाण है। सेक्शन 6, द पावर ऑफ मर्क्यूरी पैरड शिवा लिंगम। पांचमुखी लिंगम के विभिन्न रूपों में जो सॉलिडिफाइड मर्क्यूरी से बना है, जिसे पैरड शिवा लिंगम के नाम से जाना जाता है, एक स्पेशल प्लेस रखता है। मर्क्यूरी एक लिक्विड मेटल हिंदुइज्म में सेक्रेड माना जाता है। माना जाता है कि इसमें इमेंस स्पिरिचुअल वाइब्रेशंस होती हैं। मर्क्यूरी को सॉलिडिफाई करने की प्रक्रिया कॉम्प्लेक्स है और इसके लिए बहुत स्किल और स्पिरिचुअल डिसिप्लिन की आवश्यकता होती है। ऐसा कहा जाता है कि एक पैरड शिवा लिंगम अपनी यूनिक कंपोजिशन के कारण वर्शिप के लाभों को कई गुना बढ़ा सकता है। पैरड शिवा लिंगम की पूजा करने से हेल्थ, वेल्थ और स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट मिलता है। ऐसा कहा जाता है कि यह सराउंडिंग्स को प्यूरिफाई करता है, नेगेटिव एनर्जीज को दूर भगाता है और डिवोटी के चारों ओर एक प्रोटेक्टिव शील्ड बनाता है। सेक्शन 7, डिकोडिंग द डिवाइन विजिज, द 5 फेसेस ऑफ शिवा। पंचमुखी शिवालिंगम का हर चेहरा एक अलग एलिमेंट और डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, साथ ही शिव के डिवाइन नेचर के एक स्पेसिफिक एस्पेक्ट को भी एम्बॉडी करता है। इन एस्पेक्ट्स को समझने से खुद को और अपने आसपास के यूनिवर्स में डीपर इंसाइट्स मिल सकते हैं। पश्चिम की ओर देखने वाला सैड्योजाता क्रिएशन को रिप्रेजेंट करता है। उत्तर की ओर देखने वाला वामादेवा प्रिजर्वेशन को एम्बॉडी करता है। दक्षिण की ओर देखने वाला अघोरा डिस्ट्रक्शन या ट्रांसफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करता है। पूर्व की ओर देखने वाला टाट पुरुषा सस्टेनेंस को एम्बॉडी करता है और ऊपर की ओर देखने वाला ईशाना अल्टीमेट रियलिटी, फॉर्मलेस और इन्फिनिट कॉन्शियसनेस को रिप्रेजेंट करता है। ये 5 एस्पेक्ट्स अलग नहीं बल्कि इंटरकनेक्टेड हैं, बिल्कुल यूनिवर्स को गवर्न करने वाले क्रिएशन, प्रिजर्वेशन, डिस्ट्रक्शन और सस्टेनेंस के साइकिल्स की तरह। पांचमुखी लिंगम का ध्यान करके हम इन कॉस्मिक साइकिल्स और उनके भीतर अपनी जगह को समझना शुरू कर सकते हैं। सेक्शन 8, मंडेज ऑफ श्रवण सीकिंग शिवाज ब्लेसिंग्स। हिंदू कैलेंडर में श्रावण का महीना जो जुलाई से अगस्त तक होता है, भगवान शिव की पूजा के लिए विशेष रूप से ऑस्पिशियस माना जाता है। इस महीने के हर सोमवार, जिसे श्रावण सोमवार के रूप में जाना जाता है, का विशेष सिग्निफिकेंस है। ऐसा माना जाता है कि श्रावण के 5 मंडेयों में से प्रत्येक पर पांचमुखी शिवा लिंगम की पूजा करने से हर बार एक अलग चेहरे पर ध्यान केंद्रित करने से इमेंस ब्लेसिंग्स मिल सकती हैं। हर चेहरा शिव के एक अलग एलिमेंट और एस्पेक्ट को रिप्रेजेंट करता है, डिवोटी पर स्पेसिफिक बेनिफिट्स प्रदान करता है। प्रत्येक सोमवार को एक स्पेसिफिक फेस और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को समर्पित करके भक्त अपनी एनर्जीज को कॉस्मिक फोर्सेस के साथ हार्मोनाइज करना चाहते हैं, अपने जीवन में पीस, प्रॉस्पेरिटी और स्पिरिचुअल ग्रोथ को आमंत्रित करते हैं। सेक्शन 9, अनवेलिंग द सीक्रेट्स, एम्ब्रेसिंग द डिवाइन। पांचमुखी लिंगम अपने 5 चेहरों, 5 तत्वों और अनगिनत किंवदंतियों के साथ हिंदू मिथोलॉजी की डेप्थ और कॉम्प्लेक्सिटी का प्रमाण है। यह दिव्य की ऑमनीप्रेजेंस का प्रतीक है, एक रिमाइंडर कि यूनिवर्स इंटरकनेक्टेड एनर्जी से बुने हुए टेपेस्ट्री की तरह है। पांचमुखी लिंगम के सिंबलिज्म और उसके आसपास की कहानियों को समझकर हम सेल्फ डिस्कवरी के जर्नी पर निकलते हैं। हम अपने आसपास की हर चीज में दिव्यता को देखना शुरू करते हैं, एलिमेंट्स में, डायरेक्शंस में और अपने भीतर। पांचमुखी लिंगम सिर्फ एक स्टोन आइडल नहीं है, यह दिव्य का गेटवे है, एक मिरर जो यूनिवर्स की ग्रैंडियर और स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए हमारी अपनी पोटेंशियल को रिफ्लेक्ट करता है। आइए हम इसकी विजडम को एम्ब्रेस करें, इसके ब्लेसिंग्स की तलाश करें और एनलाइटनमेंट की ओर एक जर्नी शुरू करें।